देने की लालच होता तो उससे बन गए होते, मतलब चीफ डिप्टी सीएम बन गए होते, मिनिस्टर बन गए होते। पप्पू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जेल में रहा है, बरसों रहा है, उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी। पैसा लेकर सलाह देने वाले व्यक्ति क्या बिना पैसों के जनता का सेवा कर पाएंगे? लालू जी के आप लड़के हैं तो प्राइवेट दिल्ली एक क्लब में आपको 12वीं 14वीं प्लेयर बना लिया गया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे सचिन तेंदुलकर थे। 15 मिनट में शराबबंदी वाला बात पर अभी टिके हैं? बिल्कुल टिके हुए हैं। जन स्वराज की सरकार बनी तो शराबबंदी हटा दी जाएगी। हमें बुज़दिल नेता है बिहार में भाजपा के कि जब इनको मारा लाठी से ये अपने को नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचा। एक सिटिंग सांसद का सर फूट गया था उसमें। वही तो कह रहा हूँ। अमजद जी का हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, मारपीट। अरे एक मिनट, 243 अच्छे लोग ही लड़ेंगे। लेकिन ये 3 तो ऐसे नहीं थे प्रशांत जी, ये पढ़ के बता सकते हैं आपको। जितेंद्र जी पर अपहरण का केस है, धोखाधड़ी का, मारपीट का, चोरी का। भैया देखिए, सुशील जी पर हत्या का प्रयास। प्रशांत जी खड़े हैं वहां पे गर्दनी बाग में और कह रहे हैं कि कंबल हमसे मांगते हो, और सवाल भी। सामने जो बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति को मैं ये बोल रहा हूँ, वो एनएसयूआई का एक टुटपुंजा यहाँ का नेता है। कंबल जो लेके बैठे हो, ये कंबल हमने दिया है। तुम दे तो रहे नहीं हो, जो किसी दूसरे ने दिया तो वो लेकर तुम खुद बैठ के बकैती कर रहे हो। 2010 में आरजेडी को 22 सीट आई थी, ये भी सोशल मीडिया किसी व्यक्ति ने लिखा है, और प्रशांत जी ने जदयू और आरजेडी को 15 में मिलाकर उनको रिवाइव कर दिया, आरजेडी को। उस वक्त प्रशांत जी का बिहार प्रेम कहां गया था? नहीं, प्रेम तो बिहार के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त लालू जी ठीक थे, उसमें भी लिखा हुआ है। अनशन पे क्यों बैठे थे? इसलिए नहीं बैठे थे कि परीक्षा में क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग तो, मेरा व्यक्तिगत तो ये सिर्फ कहना रहा है कि भाई आप छात्रों से मिल लो। अगर आप एडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद अपने पैसा से सरकार जो व्यवस्था है उसके तहत अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो पीजिए, मुझे उससे क्या दिक्कत। आप ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट आए, लेकिन जब कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो आप बालू माफिया और शराब माफिया को वोट देना पसंद करते हैं। उपेंद्र पासवान की छवि इमामगंज में यही है कि ये आदमी गरीब लोगों का डॉक्टर है। वो एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिशनर है। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। पूंजी का पलायन रोक दीजिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों का पलायन रोक दीजिए, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जब पूंजी नहीं है, जब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? मजदूर बचा। तो मजदूर को करना क्या? उसको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूंजी है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति बचा नहीं। गंडक योजना, कोसी योजना, सारी योजना को खत्म करके एक बिहार की योजना हो, ताकि वाटर को जरूरत के हिसाब से रेगुलेट किया जा सके, उसके फ्लो को नियंत्रित किया जा सके। जब तक वो नहीं करोगे तब तक बांध बनाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 75 साल में नहीं हुआ, आगे नहीं होने वाला है। एक कंपोजिट प्लान और वाटर ग्रिड जो कभी आज से 50 साल पहले चाइना में किया गया है। बिहार के हर घर में एक स्टार्टअप होना चाहिए, और स्टार्टअप नहीं है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पूंजी की अनुपलब्धता। कैमरे पर कह रहा हूँ, नीतीश और तेजस्वी दोनों से माफी मांग लूंगा। किस तरीके से आप लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं? प्रत्याशियों को वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है कि हाँ इस प्रत्याशी को चुनाव उतारना है? अभी हम लोग आवेदन आमंत्रित करने का तिथि तय कर दिए हैं 11 मार्च तक। जो भी जन सुराज के उम्मीदवार बनना चाहेंगे, जन सुराज के हमारे समर्पित साथी, वो तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं। उनका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे, उसका पूरा पारदर्शी तरीका होगा। एक विधानसभा में जितने प्रखंड पड़ते हैं, पूर्णतः या अंशतः, उस प्रखंड के हमारे संगठन के अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष हैं, जनरल अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, अभियान समिति के संयोजक हैं, और उसमें जो भी नगर निकाय, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, उसके जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन तमाम लोगों के विचार से जितने भी उम्मीदवार का आवेदन आया है उस पर मूल्यांकन किया जाएगा। चूंकि वो तमाम लोग क्षेत्रीय हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, और उस आधार पर
उनका आकलन होगा, आकलन का आधार होगा उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका चरित्र, समाज में उनके मिलने जुलने की क्षमता, उनके चुनाव जीतने की क्षमता, उनका व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक अनुभव। ऐसे लोगों को हम लोग जो आवेदन आमंत्रित किए हैं उस पर हमारा विधानसभा का जो प्रभारी है उसमें जितने लोग हैं वो तय करेंगे और वहां से एक विधानसभा से कितने प्रत्याशी आवेदन दे सकते हैं? एक विधानसभा में कितने प्रत्याशी आवेदन देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी चाहेंगे उम्मीदवार बनना वो आवेदन कर सकते आवेदन करने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं? जी, 21,000 रुपया। जी, अब तक 243 विधानसभा से कितने प्रत्याशी जो है अब तक आवेदन दे चुके हैं? लगभग 8,000। 8,000 लोगों ने अब तक आवेदन दे दिया है जनसुराज का उम्मीदवार बनने के लिए, सिर्फ 243 सीट के लिए। जी और सभी से 21,000 रुपए लिया जा रहा है। जी यानी कि अगर 21,000 को अगर 8,000 से अगर इंटू करें, यानी कि 16 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास अब तक मिल जी चुके हैं आप लोग। जी तो वो पैसे किसको दिए जाएंगे? 16 वो करोड़ 8 लाख जो अभी तक जाएंगे हमारे किसी विधानसभा क्षेत्र से, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 25, जो भी राशि आएगी उस विधानसभा क्षेत्र से अंतिम रूप से जो हमारे उम्मीदवार चयनित होंगे वो सारा राशि चुनाव में उनके खर्च के लिए सहयोग के रूप में चयनित यानी जो कि अगर 8,000 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया 21,000 रुपए दे करके, तो ये राशि सिर्फ 243 लोगों में बांटी जाएगी, बाकी जो बाकी लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। चूंकि ये शुल्क नहीं है, ये सहयोग राशि है। ये सहयोग राशि है पार्टी में, चूंकि जो लोग लड़ना चाहते हैं या तो वो लड़ेंगे या दूसरे लड़ेंगे, उनके तरफ से उनका सहयोग होगा। 16 करोड़ से ले जा चुके हैं। लगभग कब तक आप लोग पूरे प्रत्याशियों को फाइनल करेंगे? इसका भी कुछ है? ये 11 मार्च तक हमारा तिथि तय है आवेदन लेने का। उसके बाद हम लोग प्रक्रिया में लगेंगे तो लगभग जून तक हम उम्मीदवार तय कर देंगे। जून तक आप 243 विधानसभा के उम्मीदवार पहले फाइनल कर देंगे? फाइनल कर देंगे जी। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ भूपेंद्र यादव थे जो कि जनसुराज के चुनाव समिति के सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि 243 विधानसभा सीट से अब तक करीब 8,000 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो आवेदन दे चुके हैं और सभी आवेदक जो हैं 21,000 रुपए भी साथ में सहयोग राशि भी जमा करवा रहे हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनसुराज को